आपको बता दें कि नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट डाले ऑनलाइन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा केंद्र की भी पूरी जानकारी साझा की जाए, छात्रों की पहचान सार्वजनिक न हो इसका भी ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ कहा यह भी गया है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक तमाम जो जानकारी है वो डाली जाए। पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स को भी इस पूरे मामले में सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। पेपर लीक सॉल्वर गैंग के हिरासत में 3 डॉक्टर्स और तीनों डॉक्टर्स का जो कमरा है वो सील कर दिया गया है। तीनों डॉक्टर 2021 बैच के मेडिकल छात्र बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नीट मामले में एक के बाद एक खुलासा होता नजर आ रहा है। और अब इस पूरे नीट मामले में पटना एम्स के 3 मेडिकल के छात्र को गिरफ्तार किया गया है। पेपर सॉल्व करने का आरोप है तीनों छात्र पर और तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है और इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है। 40 याचिका पर आज सुनवाई हुई और उस दौरान बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट पेपर लीक मामले में जारी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छात्रों का क्या कहना है, जरा सुनिए। कार्रवाई की तरफ चल रही है, क्योंकि हजारीबाग पाटना से पेपर कैसा ट्रांसफ़र हुआ है सब सीजीए ने माइन्यूट डिटेल्स पूछे थे और एनडीए का रिप्लाई भी मांगा था। और कितने स्टूडेंट्स, और ये भी कहा गया था कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है सारों को आप पब्लिश करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 100 रैंक के जो भी रैंक है इस पे ही आप बहस मत करो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आप क्लियर करो। ये एनटीए को वर्डिक्ट दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमको अच्छे चीज़ें निकलेंगे और इसमें से बहुत कॉन्स्पिरेसी जो भी सेंटर्स के है, सेंटर वाइज डेटा पूछा था तो सेंटर वाइज हमको ये भी पता चलेगा कि कौन से सेंटर में ज़्यादा मार्क आए थे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक के जो भी बच्चा है वो 720 पाए, जो गवर्नमेंट सीट के दाखिल होने की मार्क जो भी आए वो काफ़ी है। पेपर लीक में यही होता है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा 720 लाए। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कितना पेपर लीक हुआ था, कहाँ कहाँ सेंटर से ज़्यादा बच्चे आए थे, हजारीबाग से कितने थे, पाटना से कितने थे, गोधरा से कितने थे। ये सारी चीज़ें हमको मंडे पता चलेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सैंसिटी ऑफ एग्ज़ाम इफेक्ट हुआ था उसके रिलेटेड रीनीट के तरफ एग्ज़ाम जाएगा। इसके लिए मैं यही कहूँगी, मतलब मेरी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि फैसला जो है जितना जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं कि 4 जून को रिज़ल्ट आया था और अभी 18 जुलाई है और अब 22 जुलाई को हो गया है। तो फिर ये जितना डिले होगा उतना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा। देखिए, वैसे तो यहाँ पर 620 से लेकर के 720 तक भले ही जो भी बच्चा हो जिसको कि रैंक जिसकी आई हो उसको भले ही कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, वो एक बात तो ज़रूर समझ गया कि ये जो सिस्टम है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है। क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बढ़िया बन चुका है कि दिल्ली के एयरपोर्ट और पटना बिहार के जो ब्रिज है और वहाँ से लेकर के नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम है सबके सब तो लीक हो जा रहे हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है हमारा। अब ये सिस्टम इतना बढ़िया क्यों है ना, इसका एक बड़ा गजब का जवाब मेरे को पता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल ऑफ मीडिया स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं एन भास्कर राव, उन्होंने ना एक रिपोर्ट तैयार करी कि इस साल जो इलेक्शन हुआ है ना उसमें तकरीबन 1,35,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे हैं और हमारे देश का 2023 का जो एजुकेशन बजट है वो है 1,12,000 करोड़। तो हम एक ऐसे सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं जो इलेक्शन पे ज़्यादा खर्च करता है और एजुकेशन पे कम खर्च करता है, तो ऐसा तो होना स्वाभाविक ही है, इसीलिए ये सिस्टम एक फेलियर है। मेरी सरकार से तो यही मांग है कि जो भी हो एक फेयर जजमेंट मिले हमको, एक फेयर जजमेंट जिसको, मेरा तो अपना पक्ष रीनीट का है पर रीनीट के अलावा यदि कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमें मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो आज हियरिंग कंक्लूड हुई है उसमें पेटिशनर्स की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना रिजल्ट्स है सारे कैंडिडेट्स का वो एटलीस्ट ऑनलाइन आ जाए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर माइंड एंड अप्लाई आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल डिजिटल एनालिसिस, ताकि कितने स्टूडेंट्स को कितना रिजल्ट है और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर प्रॉपरली हम भी देख पाएँ और सेंटर वाइज किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट्स को किस हिसाब से रेटिंग्स रही हैं एग्ज़ाम्स की वो हम थोड़ा एनालिसिस कर पाएँ। तो इसलिए कल 5 बजे तक एनटीए को डायरेक्शन है कि सैटरडे को 5 बजे तक डायरेक्शन है एनटीए को कि सारा रिजल्ट अपलोड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह से सुनवाई शुरू हुई थी और अभी 4 बजे तक चली है। हमने पटिशनर के बिहाफ पे जितने रेड फ्लैग्स हैं केस में, जो एविडेंस पब्लिक डोमेन में है,
जो जो एविडेंस हम इकट्ठे कर पाए हैं वो सारे के सारे हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक डायरेक्शन दी है कि वो सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर करे सिटी वाइज और सेंटर वाइज, ताकि पटिशनर्स उस डाटा को भी एनालाइज कर सके, ये दिखाने के लिए कि इस एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ है। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी। सुनवाई हुई आज सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम जो बातें हैं, अहम बातें वो कही गई। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश भी सामने आया और आदेश को लेकर डेडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा केंद्र की भी पूरी जानकारी साझा की जाए, साथ ही साथ नीट परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन डाले और सेंटर वाइज रिजल्ट डालने पर भी जोर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि छात्रों की पहचान सार्वजनिक न हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। शुक्रवार शाम तक का ये समय दिया गया है, शनिवार दोपहर 12 बजे तक जो जानकारी है वो डाली जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम जो अहम बातें हैं वो इस दौरान कही गई। नीट परीक्षा का पूरा जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन सेंटर वाइज डालने की बात कही गई है। इसे किस तरीके से समझा जाए? अगर सेंटर वाइज रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन डाली जाती है तो इससे क्या कुछ स्पष्ट हो सकता है? दिव्या, देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई उसमें दो चीज़, जब से ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया है तब से दो जो बातें हैं उसको साफ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एक पक्ष ये है कि अगर नीट एग्ज़ाम में अगर कोई धांधली हुई है, अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और जो लोग जिन सेंटर पे, हालांकि जो एनटीए है, एनटीए ने ये कहा है कि लीक नहीं हुआ है और कुछ सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, उस सेंटर की पहचान करके वहाँ पर जो कार्रवाई होनी थी वहाँ पर की गई, वहाँ पर रीटेस्ट भी लिया गया और उसके रिजल्ट्स भी अब आएंगे। तो पहला जो पक्ष है, पहला पक्ष ये है कि नीट के एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक किया जाए और इसमें शामिल माफ कीजिएगा, इसमें शामिल जो लोग हैं उनकी पहचान करके उन्हें दंडित किया जाए। इसके अलावा जो दूसरी जो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी वो ये हो रही थी, जो स्टूडेंट ने जो मांग रखी थी अपनी तरफ से कि री एग्जाम किया जाए और स्टूडेंट्स को इस बात की तसल्ली हो और तसल्ली कराए कि अगर आप री एग्जाम नहीं ले रहे हैं तो वैसी क्या व्यवस्था की जाए जिससे स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो आज जो स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जितने भी रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स को ऑनलाइन किया जाए और सेंटर वाइज ऑनलाइन किया जाए और इसके लिए 20 तारीख 12 बजे से दोपहर तक का समय जो है एनटीए को दिया गया है। 12 बजे तक जो है कल, यानी कल 12 बजे तक जो है उनको अपना सारा जो है ऑनलाइन करना है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम वो अपना रिजल्ट चेक कर सके और उनको ये पता चल सके कि किस सेंटर पर किस व्यक्ति को, किस स्टूडेंट को जो है कितने नंबर से आए हैं, ये पता चल सके। और साथ में कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी स्टूडेंट की पहचान जो है वो सार्वजनिक ना की जाए। तो ये एक तो बात। बाकी अगली सुनवाई, जो आखिरी सुनवाई होनी है, वो 22 जुलाई की तारीख रखी गई है। अब जो मेन मसला फंसता है इसमें कि नीट एग्जाम को कैंसिल करवाने की जो मांग थी, अगर वो कैंसिल नहीं होती है, क्या रिजल्ट को ऑनलाइन कर देने भर से जो स्टूडेंट्स हैं वो मान जाएंगे और क्या उनकी मांग जो है वो पूरी हो, आंदोलन वो खत्म कर देंगे? मुझे लगता है कि ये जो है नीट की तरफ से जो कहा गया है और खासतौर पे आईआईटी मद्रास ने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी है कोर्ट के सामने, उन रिपोर्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो यकीन कर रहा है और उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे उनका जो फैसला है वो आएगा। और मुझे लग रहा है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो इस बात को मान लेंगे जिस तरीके की बातें चल रही है। लेकिन अब जो है इस आंदोलन में कुछ राजनीति भी हो रही है। लेफ्ट विंग के जो कुछ जो छात्र संघ के जो लोग हैं वो इस मुद्दे को लेकर के अब रोड पे आए हुए हैं और वही मांग कर रहे हैं बार बार कि नीट को कैंसिल किया जाए, जो कि तकनीकी रूप से संभव नहीं है। अगर नीट के पूरे एग्जाम में कोई धांधली होती और इसकी रिपोर्ट अगर आईआईटी मद्रास या जो एनटीए ने जो अपनी तरफ से जांच कमेटी बिठाई थी, अगर इन दोनों की तरफ से अगर कोई रिपोर्ट आती और कोर्ट उसको मान करके, उसको साइड रख करके
एग्जाम को कैंसिल नहीं करती तब तो आरोप लगाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से जो एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है, खासतौर पे आईआईटी मद्रास ने जो जांच की रिपोर्ट दी है, उसने पूरे ट्रेंड को, जो अब तक के रिजल्ट के जो ट्रेंड है, उन ट्रेंड को पूरा स्टडी किया है और उसके बाद ये बताया है कि रिजल्ट किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं है। खासतौर पे जो ज़्यादा मार्क्स जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को आए हैं, उस पर जो आईआईटी मद्रास की जो रिमार्क जो टिप्पणी है, वो टिप्पणी उन्होंने ये कहा है कि इस बार जो एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम में सिलेबस को कम किया गया है और इसकी वजह से लोगों के मार्क्स जो है, बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। वो केवल एक सेंटर पे, एक जगह नहीं, बल्कि पूरे भारत में इस तरीके के रिजल्ट से आए हैं और इसी बात को वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रिजल्ट्स को ऑनलाइन किया जाए, ताकि जांच रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही है स्टूडेंट उसको अपने स्तर पे जो है वेरीफाई करे, क्रॉस चेक करे, तब उन्हें सेटिस्फैक्शन होगा कि ये जो अचानक जो मार्क्स बढ़े हैं 720 जो है, एक सेंटर पे 6 लोगों को जो आए थे और उसकी वजह से जो है क्वेश्चन जो प्रश्न चिन्ह है वो पूरी प्रक्रिया पे लगा था और वहां पर जिन सेंटर पे गड़बड़ी के आरोप लगे थे वहां पर री एग्जाम भी कराना पड़ा था एनटीए को। तो ये सब सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि उनके मन में जो आशंकाएं हैं, कोर्ट और एनटीए जो है उन आशंकाओं को दूर करें, तभी जो है वो आंदोलन जो है अपना वापस लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि चूंकि जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो फैसला से अगर स्टूडेंट जो हैं वो अगर सेटिस्फाई हो भी जाते हैं, अगर वो संतुष्ट हो भी जाते हैं, तो भी ये आंदोलन खत्म होगा इस निर्णय के बाद से। इसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि जेन्युइन जो स्टूडेंट्स हैं वो रोड सड़कों पे नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी के, खासतौर पर लेफ्ट विंग के, एआईएसएफ के जो विंग हैं, उनके जो छात्र संघ के लोग हैं वो अब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि इस आंदोलन को चूंकि माइलेज मिल रहा है, मीडिया में माइलेज मिल रहा है, कोर्ट में इस पर टिप्पणी हो रही है, तो उन्हें शायद अपनी राजनीति करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक मुद्दा मिल गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद राजनीति इस पर खत्म हो। लेकिन स्टूडेंट्स के जो रिएक्शंस होंगे 20 तारीख 12 बजे के बाद, जब रिजल्ट ऑनलाइन अपलोडेड हो जाएगा साइट पे, और उसको चेक करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टिप्पणी आएगी, उसी के आधार पर तय होगा कि जो नीट का एग्जाम है वो फिर से होगा या इसी एग्जाम के रिजल्ट पे स्टूडेंट मान जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हर एक पहलुओं को बारीकी से समझाने के लिए और हम तक रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पटना एम्स के 3 डॉक्टर भी सीबीआई हिरासत में हैं। आपको बता दें इन तीनों डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। पेपर लीक सॉल्वर गैंग के हिरासत में 3 डॉक्टर्स और तीनों डॉक्टर्स का जो कमरा है वो भी अब सील कर दिया गया है। तीनों डॉक्टर 2021 बैच के मेडिकल छात्र बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पटना एम्स के 3 डॉक्टर को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। ये पटना एम्स के 3 डॉक्टर हैं, होनहार डॉक्टर हैं, जो पेपर सॉल्व करने वाले गैंग के पेपर लीक सॉल्वर गैंग के संपर्क में थे, जिसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तीनों डॉक्टर को पूछताछ की जा रही है। लगातार सीबीआई मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के दौरान इन तीनों डॉक्टर का नाम सामने आया, जिसके बाद तीनों डॉक्टर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पूछताछ की जा रही है। ये तीनों डॉक्टर 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कमरा जो है वो सील कर दिया गया है और ना सिर्फ कमरा सील किया गया, बल्कि उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, तमाम जो गजेट्स हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि सुनवाई से पहले सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी और इस दौरान सीबीआई ने पटना एम्स के 3 छात्र, 2021 बैच के 3 छात्र को गिरफ्तार किया। हालांकि चौथा की तलाश अभी जारी है और इसी पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अंजनी जी, हमारे ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी जी, जिस तरीके से पूरे पेपर लीक मामले में सीबीआई को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी, सीबीआई ने 3 डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से जो मोबाइल फोन है, वो लैपटॉप, ये तमाम चीजें बरामद की गई है। पूछताछ भी जारी है। क्या अभी तक के पूछताछ में कोई बातें निकलकर सामने आई है? और चौथे डॉक्टर जिसकी तलाश जारी थी, उसके बारे में कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, एम्स के 4 डॉक्टरों को, 4 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है और लगभग 9 घंटे की पूछताछ भी की गई है। और पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है ये तो अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन सीबीआई की जो आगे की कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से इन लोगों के पूछताछ के आधार पर होगी। और एम्स में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 जो है वो
तृतीय वर्ष के छात्र हैं और एक जो है वह द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, जिसकी पुष्टि एम्स के स्थानीय निदेशक ने, पटना के एम्स के निदेशक ने भी जो है उन्होंने की है कि सीबीआई ने 4 छात्रों के बारे में जानकारी मांगी थी। जानकारी उपलब्ध करा देने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनके पास से जो लैपटॉप थे, मोबाइल थे, वो जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ उनके कमरे को भी, जिस हॉस्टल में जहां पर वो रहते हैं, उनके कमरे को भी जो है वो सील कर दिया गया है। और फिलहाल पुलिस जो है, जो सीबीआई है, वो इस मामले की पूरी तहकीकात कर रही है। इस नीट पेपर लीक के पूरी तह तक जाना चाहती है ताकि कहां से यह पेपर लीक हुआ, किन किन लोगों की संलिप्तता है, इन सबके बारे में जो है वह इस कड़ी को जोड़ने में सीबीआई जो है वो खड़ी है। और पिछले दिनों 2 दिन पहले यदि बात करें तो पटना से गिरफ्तार किया गया था पंकज, और हजारीबाग से राजू नामक युवक गिरफ्तार किया गया था। पंकज नहीं जो है वह उस पेपर को चुराया था, उसने अपनी संलिप्तता इसमें स्वीकार की है और साथ ही साथ ये भी स्वीकार किया है जिस ट्रक से वह नीट के क्वेश्चंस पेपर लाए गए थे, उसी नीट ट्रक से जो है वो उसने पेपर को चुराया था। लेकिन अंजनी जी, देखा जाए तो इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ये निकलकर सामने आ रहा है कि अब एम्स के जो निदेशक हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि हम सीबीआई की रिपोर्ट आने तक इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सीबीआई की रिपोर्ट आती है, अगर इन छात्रों की संलिप्तता पाई जाती है तो हम भी एक्शन लेंगे। किस तरह का एक्शन हो सकता है इन छात्रों पर? निश्चित रूप से यदि इनकी संलिप्तता है, जो सॉल्वर गैंग है उस सॉल्वर गैंग के सदस्य भी हैं और जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे उन प्रश्न पत्र लीक को सॉल्व करने में इनकी संलिप्तता है, तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और राजस्थान में भी एम्स के जो एक स्टूडेंट थे उसके ऊपर कार्रवाई की गई जो इस नीट पेपर लीक कांड में पकड़ाए थे। उसके बाद जब ये 4 लोगों को सीबीआई ने जो है हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है, तो इनके ऊपर भी सीबीआई की रिपोर्ट के आने के बाद जो है एम्स के द्वारा जरूर निश्चित रूप से जो है कार्रवाई की जाएगी। और इनकी जो नामांकन है वो नामांकन इनका जो है वो रद्द किया जा सकता है और भी कई कानूनी कार्रवाइयां जो है वो की जा सकती हैं। तो फिलहाल जो है वो सीबीआई इन सब से पूछताछ कर रही है। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गजट्स थे वो भी बरामद किए गए, वो भी जब्त कर लिए गए, कमरा भी सील कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।